नमस्कार। आज के इस वीडियो में मनुष्य के दांत की संरचना एवं इनके कार्यों का अध्ययन करेंगे। मनुष्य में निम्न 3 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहले को कहते हैं गर्तदंती या थिकोडॉन्ट। दूसरे प्रकार के दांत को द्विदंती या डाइपोडॉन्ट कहते हैं और तीसरे प्रकार के दांत को विषमदंती या हेट्रोडॉन्ट कहा जाता है। सबसे पहले हम लोग गर्तदंती या थिकोडॉन्ट का अध्ययन करेंगे। प्रत्येक दांत जबड़े की हड्डी के एक गड्ढे में एक अल्वोलस या बोनी सॉकेट में जुड़े होते हैं, जो एक सीमेंट की तरह गम के द्वारा एडजस्ट होते हैं। ये दांत भोजन के दबाव को सहन करते हैं। मनुष्य एवं अन्य स्तनधारियों में कुछ दांत जीवन में 2 बार निकलते हैं। ऐसे दांत को अस्थायी या दूध के दांत या द्विदंती कहा जाता है। दूध के दांत बच्चों में बचपन में गिर जाते हैं, टूट जाते हैं, इसलिए इसे दूधिया या क्षीरदंत के नाम से भी जाना जाता है। मनुष्य में तीसरे प्रकार के दांत हेट्रोडॉन्ट या विषमदंती होते हैं। इनके अलग अलग कार्य होते हैं। कार्य के आधार पर और इनकी संरचना के आधार पर इन्हें 4 नाम से जानते हैं। पहले दांत को कृंतक या इंसाइजर कहते हैं। दूसरे को रदनक या कैनाइन कहते हैं। तीसरे प्रकार के दांत प्रचौड़क या प्रीमोलर कहे जाते हैं और चौथे प्रकार के दांत को चौड़क या मोलर्स के नाम से जानते हैं। मनुष्य के दांतों के लगे रहने की व्यवस्था को दंत सूत्र या डेंटल फार्मूला कहते हैं। सबसे पहले हम लोग मनुष्य के अस्थायी दांत का सूत्र लिखेंगे, जो ऊपरी जबड़े और निचले जबड़े के दांतों को मिलाकर के कुल 32 दांत का सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले ऊपरी जबड़े के प्रत्येक आधे भाग में 8 दांत का सूत्र लिखेंगे और निचले जबड़े के प्रत्येक अर्ध भाग का सूत्र लिखेंगे। तो इंसीजर ऊपरी जबड़े में 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर 2/2, मोलर 3/3। तो कुल ऊपरी जबड़े के आधे भाग में 8 दांत और निचले जबड़े के आधे भाग में 8 दांत, दोनों बाएं और दाहिने मिलाकर के 16 दांत ऊपरी जबड़े में, 16 दांत निचले जबड़े में, कुल टोटल 32 दांत अस्थायी दांत के रूप में लिखे जाते हैं और इनके डेंटल फार्मूला को इस प्रकार व्यक्त करते हैं। इसी प्रकार मनुष्य में बच्चों के जो दूध के दांत होते हैं उनका फार्मूला आई इंसीजर 2/2, कैनाइन 1/1, प्रीमोलर जो विकसित नहीं होते 0/0, मोलर जो होते हैं वो विकसित हो जाते हैं, वो 2/2, कुल 5 ऊपर 5 नीचे, दोनों साइड 5 × 5 = 10, ऊपर 10 नीचे, टोटल दूध के दांत 20 होते हैं। अब इन चारों प्रकार के दांत की संरचना का अध्ययन करेंगे। सबसे पहले कृंतक या इंसाइजर दांत का अध्ययन करेंगे। ये दांत हमारे मुंह में छेदक दंतों या इंसाइजर का शिखर ठोस भोजन को सामग्री को काटने और कुतरने के लिए पैनी कगार शार्प एज के रूप में काम करते हैं। इनको हम अगर अपनी अंगुली को मुंह में डालें तो इंसाइजर दांत इनको पकड़ लेते हैं। तो 4 ऊपर सीधे सीधे जो दिखाई देते हैं, 4 नीचे, कुल 8 दांत कृंतक दांत होते हैं जो भोजन को कुतरने, काटने, पकड़ने में सहायता करते हैं। विषमदंती दांतों में दूसरे प्रकार के दांत को कैनाइन कहते हैं।
ये दांत नुकीले होते हैं जो भोजन को चीरने फाड़ने के लिए पहना नुकीला सिरा के रूप में पाए जाते हैं। कुत्ते, बिल्ली या अन्य जंतुओं में इसे आप 2 दांत ऊपर की तरफ उभरे हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार ये दांत हमारे जबड़े के दोनों साइड एक एक की संख्या में होते हैं जो भोजन को उतरने का मुख्य काम करते हैं। मनुष्य में रदनक दांतों की संख्या 4 होती है, 2 ऊपरी जबड़े में और 2 निचले जबड़े में। ये किसी मजबूत खाद्य वस्तु को काटने और कुतरने, जैसे गन्ने को हम फाड़ते हैं तो मुख्य रूप से रदनक दांत का प्रयोग करते हैं। तीसरे प्रकार के दांत प्रचवर्णक या प्रीमोलर्स कहे जाते हैं। इनकी संख्या कुल 8 होती है, 4 ऊपरी जबड़े में, 4 निचले जबड़े में पाए जाते हैं। इनके शिखर चपटे होते हैं। इन पर भोजन को चबाने एवं पीसने के लिए क्रमशः 2-2 कप्स या दंताग्र पाए जाते हैं। इन्हीं के द्वारा ये भोजन को पीसने का काम करते हैं। कप्स के आधार पर इनको हम लोग प्रीमोलर कहते हैं। प्रीमोलर जो दांत होते हैं रदनक दांतों के भीतर की तरफ 2 की संख्या में होते हैं। इसके बाद सबसे भीतर की ओर 3 दांत जो पाए जाते हैं उनको चवर्णक कहा जाता है। मोलर्स कहे जाते हैं जो सबसे भीतर की ओर होते हैं। इन भीतर की ओर चवर्णक दांतों की संख्या कुल 12 होती है। 6 दांत ऊपरी जबड़े में, 6 दांत निचले जबड़े में, आधे आधे दोनों जबड़े में 3-3 की संख्या बाएं और दाएं की ओर होती है। इनमें 3-3 कप्स पाए जाते हैं और इन्हीं कप्स के द्वारा इनको हम लोग प्रीमोलर के नाम से पहचानते हैं। ये दांत भोजन को चबाने पीसने का काम करते हैं।